नमस्कार दोस्तों। गाइज आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश की स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसको मैं हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से अनुवाद करूँगा और आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का जो पैराग्राफ है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा किस तरीके से आप लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। उस सारी ही वोकैबलरीज़ का मीनिंग भी बताऊँगा हिंदी, ताकि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही अच्छी एक स्टोरी भी है जिसके माध्यम से आप लोग अपने मोरल को, अपने एथिक्स को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो और एटीट्यूड ला सकते हो अपने अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मेरे लिए भी हर किसी के अंदर रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है वो है रेस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छी लगेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से पूरी स्टोरी है, लेकिन मैंने इसको डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में, है ना। तो दोनों ही पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड इसलिए किया हुआ है ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से जूम करने पर प्रॉब्लम ना हो, है ना, आपको चीज़ें दिखाई देती रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही पूरी स्टोरी है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बस इतना किया है। देखिए ये रहा पहला पार्ट हमारा, ये रहा, देन सेकेंड पार्ट हमारा ये रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, देन सेकंड पार्ट में भी उसी तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। डियर सेल्फ, डियर सेल्फ का मतलब क्या होता है? डियर का मतलब होता है प्रिय, है ना, और सेल्फ का मतलब है खुद के लिए। सेल्फ हम बोलते हैं ना कि सेल्फ रेस्पेक्ट। डियर सेल्फ, सेल्फ का मतलब स्वयं, है ना। डियर सेल्फ मतलब, सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब है स्वयं, खुद। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज stop going back to the same people who keep hurting you। देखिए प्लीज़ का मतलब क्या है? कृपया। स्टॉप मतलब रोकना, गोइंग मतलब जाना, बैक मतलब वापस, टू द सेम, सेम मतलब वही लोग, सेम मतलब वही, पीपल मतलब लोग, है ना, हु मतलब जो, कीप मतलब रखना, हर्टिंग मतलब हार्ट करना, दिल तोड़ना, यू मतलब तुम। ठीक, इसका पूरा का पूरा क्या बनेगा? इसका मतलब ये बनेगा प्लीज स्टॉप गोइंग बैक। प्लीज स्टॉप गोइंग बैक मतलब कि कृपया वापस जाना बंद कर दो, है ना, वापस जाना बंद कर दो। टू द सेम पीपल, टू द सेम पीपल उन लोगों के लिए, हु कीप हर्टिंग यू। हु मतलब कि जो लोग, कीप हर्टिंग हर्ट करते रहते हैं आपको, यू मतलब तुम्हें, आपको। ठीक है, यू रिमूव्ड देम, यू रिमूव्ड देम, रिमूव का मतलब क्या होता है? निकाल देना, बाहर कर देना। यू मतलब तुम उनको रिमूव कर दो, निकाल दो अपनी लाइफ से, है ना, तुम उनको निकाल दो अपनी लाइफ से, अपने जीवन से। फॉर अ रीज़न, किसी भी कारण से, तुम उनको किसी भी कारण से अपनी लाइफ से निकाल दो। फॉर अ रीज़न, रीज़न का मतलब होता है कारण। ठीक, यस हाँ, हाँ यस का मतलब हाँ। दे मे कीप नॉकिंग ऑन द डोर, नॉक करना, नॉकिंग, नॉक का मतलब क्या होता है? खटखटाना। जब हम किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉक करना। ठीक है, दे का मतलब वे लोग, मे कीप नॉकिंग ऑन द डोर, यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि हाँ, यस हाँ, हाँ वे लोग दरवाज़ा जो है वो खटखटाते रहेंगे, वे लोग दरवाज़ा तुम्हारा खटखटाते रहेंगे। लेकिन ये कॉमा लगा हुआ है ना, ये कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है लेकिन, वट का मतलब होता है लेकिन। यू डोंट हैव टू कीप ओपनिंग इट, लेकिन तुम्हें दरवाजे को खुला हुआ नहीं रखना है। ठीक, डोंट हैव कीप टू ओपनिंग इट, ओपन मतलब खुला रखना, कीप मतलब रखना, ओपनिंग मतलब खुला, लेकिन डोंट का मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें दरवाज़ा खुला नहीं रखना है। ठीक, एवरी टाइम यू डू, एवरी टाइम यू डू हमेशा जो तुम कर रहे हो, दे रिपीट द सेम साइकिल, वे रिपीट करते रहेंगे सेम साइकिल, मतलब कि वे आपका दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। एंड यू स्टे स्टक, और तुम स्टक रहना, है ना, तुम क्या करना? तुम स्टक रहना, फंसे रहना। यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट, यू डिज़र्व, डिज़र्व का मतलब होता है लायक,
है ना। टू बी ट्रीटेड का मतलब ट्रीट करना विथ रेस्पेक्ट। तुम डिज़र्व करते हो, तुम लायक हो रेस्पेक्ट के, कि तुम्हें लोग रेस्पेक्ट से तुम्हें जो है ट्रीट करें लोग, मतलब कि लोग तुम्हें इज्जत दें। ठीक, यहाँ तक हुआ। देन हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है। श्योर, श्योर का मतलब होता है हाँ, सही कह रहे हैं, श्योर बोलते हैं ना, हाँ श्योर ये काम होगा, श्योर। नो वन इज परफेक्ट, ये बात सही है। श्योर मतलब बोला है ऑथर, श्योर नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर किसी की हाइट अच्छी होगी तो किसी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, किसी की हेल्थ अच्छी है तो किसी की हाइट अच्छी नहीं होगी, कोई गोरा होगा तो फीचर्स अच्छे नहीं होंगे, किसी के फीचर्स अच्छे हैं तो गोरा नहीं होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा तो पैसा नहीं होगा, किसी के पास पैसा होगा तो पढ़ा लिखा नहीं होगा। मतलब कि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इम्परफेक्ट है ना। तो ऑथर कह रहा है कि नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी हालांकि परफेक्ट नहीं है। वट, लेकिन पीपल हु हर्ट योर हर्ट, लेकिन लोग जो तुम्हारे हर्ट को हर्ट करते हैं, जो तुम्हारे दिल को हर्ट करते हैं टू मच, बहुत ज़्यादा, नेवर गिव इट अ चांस टू हील। नेवर का मतलब कभी नहीं, गिव इट अ चांस, उनको कभी भी मौका मत दो हील करने के लिए। हील करने के लिए मतलब दोबारा दिल को तोड़ने के लिए, है ना। इट इज़ फाइनली टाइम, ये फाइनली, ये अंतिम समय है। टू लर्न, लर्न मतलब सीखने का। टू लेट गो ऑफ द पीपल एंड थिंग्स, टू लेट गो, उन लोगों को, उन चीज़ों को छोड़ देने का, या फिर उन चीज़ों को, उन लोगों को जाने देने का। दैट डोंट मेक यू फील हैप्पी, लव्ड एंड होल, जो लोग तुम्हें खुश नहीं कर सकते, तुम्हें प्यार नहीं दे सकते और तुम्हें और सारी चीज़ें नहीं कर सकते, उन लोगों को या तो छोड़ दो, है ना, या फिर उन लोगों से दूर चले जाओ। ये फाइनली टाइम है सीखने का, जानने का। टू लेट गो ऑफ। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ऑथर कह रहा है ट्रस्ट मी। ऑथर का मतलब क्या होता है? ऑथर का मतलब होता है लेखक, लेखक ने जो कहानी लिखी है। ट्रस्ट मी, ऑथर कह रहा है ट्रस्ट मी, विश्वास करो मेरे ऊपर। आई नो, मैं जानता हूँ, यू, तुम्हें, मोर देन एनी वन एल्स, इतना कोई और नहीं जानता होगा उतना मैं आपको जानता हूँ। लव मी, मुझसे प्यार करो। मतलब कि ऑथर ने एक स्टोरी लिखी है, एक थोड़ा सा डिसिप्लिन लिखा है ना। ऑथर ने लिखा है कि अपने आप को पहचानो, लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करें, जो लोग तुम्हें हैप्पी फील कराते हैं, लव फील कराते हैं, ये सारी चीज़ें फील कराते हैं, वो लोग सही हैं, लेकिन जो तुम्हें बार बार हर्ट कर रहे हैं उन लोगों से दूर रहो। और ये फाइनली समय है तुम्हें इन चीज़ों को सीखने का। ऑथर कह रहा है कि ट्रस्ट करो, विश्वास करो कि तुमको तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा और कोई जान ही नहीं सकता। मतलब ऑथर क्या बात बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है कि खुद को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, है ना। तो ये पूरी स्टोरी रही और मैं समझता हूँ कि इस स्टोरी के अंदर आप लोगों को जो चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम में भी आई होंगी। खास करके जो मैंने आपको जिस तरीके से ट्रांसलेट किया सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ करके, वो भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे की स्टोरीज आपको किस तरीके की चाहिए और आपको क्या और मेरे अंदर इंप्रूवमेंट करना दिखता है, मतलब कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे अंदर, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए अच्छे से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।